हेलो स्टूडेंट, आई एम प्रोफेसर हरी सर। आज मैं मैथमेटिकल लॉजिक एक्सरसाइज 1.2 एक्सप्लेन करूंगा। और जिसका मतलब इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 1.1 एक्सप्लेन किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 करने से पहले इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को हम सबसे पहले समझेंगे। एक्सरसाइज 1.2 मैथमेटिकल लॉजिक, इसमें हम लोग पढ़ेंगे लॉजिक कनेक्टिव्स क्या होते हैं, ये आज हम लोग पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज में। ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कनेक्शंस क्या होते हैं, सिंबल क्या होते हैं, नेम क्या होते हैं। जैसे कनेक्शन में एंड यूज किया है, और यूज किया है, नॉट यूज किया है, इफ देन यूज किया है, और क्या यूज किया है, इफ एंड ओनली इफ यूज किया है, या फिर इसके बदले IFF यूज हुआ है। जैसे दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए जो ये सब इनका काम क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा सेंटेंस को कंबाइन करना। ठीक है। तो ये कनेक्शंस का यूज़ करके ही हम लोग सेंटेंस को जोड़ते हैं। अब एंड रहा तो इसका सिंबल क्या है, एन। ठीक है। एंड रहा तो इसका सिंबल क्या है, ये इस तरीके से सिंबल को हम लोग एंड, तो इस वर्ड में दिखाई दे रहा है तुम लोग को, एन दिखाई दे रहा है, ये एन दिख रहा है इस तरीके से है। तो याद रखना कि ये किसका सिंबल है, एंड का सिंबल है। और इसको हम लोग पढ़ते क्या है, इसको हम लोग पढ़ते हैं कंजक्शन। इसका नाम क्या है, कंजक्शन है। और में क्या दिखाई दे रहा है, और में देखो ये दिखाई दे रहा है आर ऊपर की तरफ है, तो इसको ऊपर की तरफ कर देना जैसा बी होता है एग्जैक्टली। ठीक है। तो इसको क्या इसका नाम क्या है, डिसजंक्शन है। इसका नाम क्या है, डिसजंक्शन है। ये नॉट मतलब नॉट, इसका सिंबल अगर देखोगे तो ये सिंबल है। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, निगेशन पढ़ते हैं, निगेशन। इफ देन रहा तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इस सिंबल को हम लोग इफ देन करते हैं। बस इतना याद रखना है कि किस सिंबल को क्या पढ़ते हैं, उसका कनेक्शन क्या है, उसका नाम क्या है, ये याद रखना है। ठीक है। इफ देन का सिंबल क्या ये है, इसको हम लोग पढ़ते हैं कंडीशनल या फिर इम्प्लीकेशन। इफ एंड ओनली इफ रहा, ये सब सारा, ये सब जितने जो हम लोग ये है ना, इफ एंड ओनली, इफ देन, नॉट, और एंड, ये सब का काम क्या होता है, सेंटेंस को ऐड करना, मतलब उसको कंबाइन करना। ठीक है। जो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं ना, उसी तरीके से। तो ये अगर इफ एंड ओनली इफ रहा तो इसका सिंबल फॉर्म क्या है, देखो दो एरो दोनों साइड है, राइट साइड में भी है, लेफ्ट साइड में भी, दोनों साइड में एरो है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बायो कंडीशनल या फिर डबल इम्प्लीकेशन कहते हैं। ठीक है। चलो एक बार थोड़ा सा मैं तुम लोग को रिमेंबर करा देता हूँ सारा चीज़। जैसे ये, इसको हम लोग क्या कहते हैं, याद करो, इसको हम लोग कहते हैं एंड उसका नाम क्या है, कनेक्शन। इसका नाम कंजक्शन है। क्या नाम है इसका, सॉरी बच्चों, कंजक्शन नाम है इसका। क्या नाम है, कंजक्शन। ये क्या है, देखो ये ऊपर की तरफ है, तो इसको क्या कहते हैं, और कहते हैं। क्या कहते हैं, और। इसका नाम क्या है, इसका नाम है डिसजंक्शन नाम है। क्या नाम है इसका, डिसजंक्शन। इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं नॉट। इसका अगर तुम लोग अगर कनेक्शन देखोगे, मतलब कनेक्टिव देखोगे, तो इसको क्या कहते हैं, नॉट कहते हैं। और नॉट को क्या पढ़ा जाता है यहाँ पर, नाम क्या है इसका, नॉट का निगेशन है। क्या है, निगेशन। इसको अगर देखोगे तो इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, याद करो, इसको हम लोग कहते हैं इफ देन। क्या कहते हैं, इफ देन। इसका अगर नाम देखा जाएगा तो इसको हम लोग इम्प्लीकेशन कहते हैं, या फिर हम लोग इसको कह सकते हैं कंडीशनल। क्या कह सकते हैं, कंडीशनल कह सकते हैं। अगर दोनों साइड में एरो है, तो इसको, जैसे कि इसको कहते हैं ना कि इफ देन कहते हैं, इफ ऐसा रहेगा हाइफन, फिर इसके बाद देन रहेगा। ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसका नाम क्या, इफ एंड ओनली इफ, या फिर IFF इफ। इसको इफ एंड ओनली इफ कहते हैं, या तो फिर इसको IFF इफ कहते हैं। अभी इम्प्लीकेशन है तो ये वन इम्प्लीकेशन, इसमें एक एरो यूज़ किया तो इसको इम्प्लीकेशन क्या है, इसमें दो एरो यूज़ किया तो इसको क्या कहा गया है, डबल इम्प्लीकेशन। क्या कहा गया है, डबल इम्प्लीकेशन कहा गया है। क्या कहा गया है, डबल इम्प्लीकेशन। या फिर ये कंडीशनल है, तो इसमें कंडीशनल में अगर मेरे को दो चीज़ बताना है तो BI ऐड कर दो, किसी भी वर्ड में BI ऐड कर दोगे तो उसको डबल समझा जाता है। ठीक है। तो बायो कंडीशनल हो गया, ये बायो कंडीशनल हो गया। ठीक है। बायो कंडीशनल, डबल इम्प्लीकेशन। लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या होते हैं, अभी कनेक्टिव्स मैंने पढ़ा है ना तुम लोगों को, जैसे एंड हो गया, और हो गया, नॉट हो गया, इफ देन हो गया, इफ एंड ओनली इफ हो गया, या फिर इसको कहते हैं IFF इफ कहते हैं। ये सारी चीज़ों को लॉजिकल कनेक्टिव्स कहते हैं। अभी एक इसका डेफिनेशन क्या है, इफ इट इज़ अ सिंबल। ये क्या है, लॉजिकल कनेक्टिव क्या है, एक सिंबल है। अभी सिंबल में हम लोग ने देखा है, सिंबल में जैसे देखा, ये किसका सिंबल है, एंड का, और का, निगेशन का, इम्प्लीकेशन का, डबल इम्प्लीकेशन का, ये सारी चीज़ें। ठीक है। इट इज़ अ सिंबल, या फिर क्या हो सकता है, और वर्ड यूज टू कनेक्ट। क्या काम करने का काम कर सकता है, कनेक्ट करने का काम कर सकता है। किनको, टू और मोर सेंटेंस, दो या दो से ज़्यादा सेंटेंस को कनेक्ट करने का काम करता है। मगर
ऐसा नहीं कि कुछ भी लेके सेंटेंस को कनेक्ट कर दो, वो ग्रामेटिकल होना चाहिए। ग्रामेटिकल मतलब जैसा इंग्लिश का लैंग्वेज होना तो होता है ना, वैसे ही वैलिड वे, वैलिड मतलब सही तरीके से। अभी जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4, ऑब्जर्व करना है, उसको ऑब्जर्व करना है और बताना है कि मतलब किस चीज़ में कौन सा कनेक्टिव यूज़ हुआ है, ठीक है। जैसे मानसून इज़ वेरी गुड दिस ईयर, ये एक सेंटेंस हो गया। और अगला सेंटेंस ये जो एंड यूज़ किया गया है एग्जैक्टली ये क्या है, ये कनेक्टिव है। ये क्या है, ये कनेक्टिव है। और कनेक्टिव के आगे क्या लिखा है, द रिवर्स आर राइजिंग, द रिवर्स आर राइजिंग। तो ये एंड का यूज़ है, तो ये बताओ कौन सा कनेक्टिव है। ये इस कनेक्टिव का सिंबॉलिक क्या होता है, इस कनेक्टिव का सिंबॉलिक एंड है। एंड देखो एंड ऐसा है तो इसको, सॉरी बच्चों, इसको ऐसा कर दे, क्या ये एंड का सिंबॉलिक फॉर्म है, ठीक है। ये एंड का हो गया। और इसको क्या कहते हैं, इसको कंजक्शन कहते हैं, याद रखना। स्नेहा इज़ फैट, स्नेहा कैसी है, फैट है। अब इसके आगे इन दोनों फैट और यूज़ किया है, इसका कनेक्टिव क्या है, और में देखो आर कैसा, आर ऐसा होता है ना, आर ऐसा होता है तो याद रखना ये और है, ये क्या है, और है। और अनहैप्पी, ये स्नेहा इज़ फैट और अनहैप्पी के कनेक्टिव क्या है, और है। जैसे यहाँ पे मानसून इज़ वेरी गुड, फिर द रिवर्स आर राइजिंग, इन दोनों का कनेक्टिव क्या है, एंड है। तो याद रखना सब, इसको कैसे क्या करते हैं, इफ़ इट इज़ रेन हैविली, बरसात अगर जोरों से होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, इसका कनेक्टिव क्या है, देन है। द स्कूल विल बी क्लोज, तो स्कूल क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। देन इनका कनेक्टिव है देन, ठीक है, देन इनका कनेक्टिव है। इफ़ इट रेन्स हैवली देन द स्कूल विल क्लोज। अभी देन के लिए सोच रहे होंगे ना, तो ये देन इसमें तो है नहीं, हम लोग ने पढ़ा एंड और नॉट, इफ़ देन, है ना। तो यहाँ पर देखो ध्यान से नोटिस करने वाली बात है, इफ़ लगा है, इफ़ और डॉट 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 का काम देखो, इफ़ इट रेन्स हैविली देन। अब यहाँ पे देखो इफ़ और देन का यूज़ किया हुआ है ना, और बीच में इट रेन्स हैविली, ये यहाँ पर देखो डॉट 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 यूज़ है ना, डॉट डॉट को फुलफिल किया यहाँ पर, ठीक है। तो इफ़ देन यूज़ किया है, देखोगे तो क्या यूज़ किया, इफ़ देन। तो इसका अगर तुम लोग सिंबल देखोगे तो इसका सिंबल क्या होता है, ये। और इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं हम लोग इम्प्लीकेशन, क्या पढ़ते हैं, इम्प्लीकेशन पढ़ते हैं या फिर कंडीशनल पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अ ट्राइंगल इज इक्विलेटरल, एक ये हो गया एक सेंटेंस, ठीक है। अब इनका कनेक्टिव क्या है, इफ़ एंड ओनली इफ़ एंड ओनली इफ़ दो बार लगाया तो दो एरो कर दो, सिंबल है, ठीक है। इट इज़ इक्वी एंगुलर, ठीक है। ये फिर क्या होगा, एक इक्विल एंगुलर होगा। तो ये क्या, ये किसका कनेक्टिव, ये इस कनेक्टिव का, इस कनेक्टिव, इसमें कौन सा कनेक्टिव यूज़ हुआ है, इफ़ एंड ओनली इफ़ यूज़ हुआ है, ठीक है। तो कंजक्शन का ना ट्रूथ टेबल क्या होता है, ट्रूथ टेबल क्या होता है, जैसे यहाँ पर जब ट्रूथ टेबल बोलेगा तो पी जो होगा वो सेंटेंस का पहला पार्ट, और क्यू क्या होगा, सेंटेंस का दूसरा पार्ट। और यहाँ पर ये पी और ऐसे नीचे तरफ है ये, तो समझने का एंड है, पी एंड क्यू, इसको क्या पढ़ना है, पी एंड क्यू पढ़ना है, पी एंड क्यू। जब ट्रूथ टेबल आएगा तो पी रहेगा तो उसको टी 2 टाइम लिखना है, एफ 2 टाइम लिखना है, क्यू रहेगा तो टी एफ लिखना है। और इसका कंजक्शन में ये याद रखना कि टी होता है, बाकी सब एफ होता है। कंजक्शन में सिर्फ इतना याद रखना, टी होता है, बाकी सब एफ होता है। चलो अभी मैं तुम लोगों को ना ये चीज़ ना नोटबुक में करा के दिखाता हूँ कि ट्रूथ टेबल ऑफ कंजक्शन होता क्या है। ट्रूथ टेबल ऑफ कंजक्शन, ट्रूथ टेबल ऑफ कंजक्शन क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। अगर इसको सिंबॉलिकली अगर लिखना रहेगा तो ट्रूथ टेबल ऑफ कंजक्शन देखे, सेंटेंस के पहले पार्ट को पी से डिनोट करना है, और इसको, ये कंजक्शन है तो एंड हो गया, पी एंड क्यू, क्या बोलते हैं इसको, पी एंड क्यू। इसका ट्रूथ टेबल बनाना है, तो ट्रूथ टेबल बनाना है तो पी के लिए सबसे पहले यहाँ पे अपन पी लिखेंगे और फिर क्यू लिखेंगे। अब सिर्फ इतना याद रखना है, पहला जो सेंटेंस का पहला पार्ट है, अगर कंजक्शन का ट्रूथ टेबल बोलेगा ना तो 2 टाइम टी लिखने का। कितने टाइम टी लिखने का, 2 टाइम टी लिखने का, 1 टाइम 2 टाइम, ठीक है। और 2 टाइम एफ लिखने का, 1 टाइम 2 टाइम, ठीक है। और क्यू रहेगा तो टी एफ इस तरीके से लिखने का। अभी इसका कंजक्शन लिखोगे तो कंजक्शन लाइक मतलब कैसा होता है, पी एंड क्यू, दिस इज नोन एज ट्रूथ टेबल ऑफ कंजक्शन। अब इसमें सिर्फ एक बात ध्यान में रखना है, टी जहाँ तुम्हें दिखाई देगा ना, टी जैसे टी दिख रहा है तुम लोग को, ये टी और ये टी, तो टी के लिए सिर्फ टी होता है, बाकी तुम लोग एफ लिख देना। ये एकदम सिंपल ट्रिक है, इजी है। कंजक्शन के लिए ट्रूथ टेबल होता है, एग्जैक्टली ऐसे डिसजंक्शन के लिए होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करेंगे ट्रूथ टेबल ऑफ कंजक्शन था, एग्जैक्टली वैसे ही
डिसजंक्शन के लिए ट्रुथ टेबल यूज़ करना है। अब डिसजंक्शन आया तो इसका अब जैसे तुम लोग को पता ही है, कंजक्शन रहेगा तो एंड यूज़ करना है, डिसजंक्शन रहेगा तो डिसजंक्शन में जैसे तुम लोग को पता है डिसजंक्शन में क्या ओ आर और होता है ना, ओ आर और होता है। तो और में देखो ऐसा है तो वी ऊपर की तरफ लेने का, पी और क्यू यूज़ करने का। क्या यूज़ करने का? पी और क्यू यूज़ करने का। एग्जैक्टली तुम लोग को ये चीज़ पता है कि पी और क्यू में क्या होता है, पी लिखा क्यू लिखा। पी के लिए क्या करोगे? 2 टाइम टी करोगे और 2 टाइम एफ करोगे। और क्यू के लिए क्या करोगे? 1 टाइम टी एफ लिखना है, ठीक है। अब जैसे कि तुम लोग को मैंने बताया कि कंजक्शन में क्या याद रखना है, टी 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 होता है। एग्जैक्टली डिसजंक्शन में क्या होता है? इसका अपोजिट। इसका अपोजिट मतलब एफ 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 लिखना है। बाकी जैसे तुम लोग को पता है ये क्या है? डिसजंक्शन है। डिसजंक्शन है पी और क्यू लिखना है, पी और क्यू। एफ लिख दिया हम लोगों ने, एफ का एफ लिख दिया, बाकी सब टी लिख दो। ये क्या है? ट्रुथ टेबल ऑफ डिसजंक्शन। एक्सरसाइज 1.2 करते हैं। अब यहाँ पे लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म में। अब जो स्टेटमेंट लिखा है ना, ये सारे स्टेटमेंट को हम लोगों को क्या करना है? सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। इसे लिखा है फर्स्ट वाला ई इज़ अ वोवल, और इसका कनेक्टिव अगर देखोगे तो क्या यूज़ किया है? और यूज़ किया है। फिर और 2 + 3 = 5। इसको मैं टेक्स्ट बुक नोटबुक में करके दिखा रहा हूँ तुम लोगों को कैसा। जैसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? ई इज़ अ वोवल, और बीच में कनेक्टिव क्या यूज़ किया है? और 2 + 3 = 5। तो जो सेंटेंस का जो पहला पार्ट है, सेंटेंस का जो कनेक्टिव से ठीक पहले उसको पी से डिनोट करना है, और कनेक्टिव के ठीक बाद उसको क्यू से डिनोट करना है। जब हम सॉल्यूशन करेंगे ना, जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो याद रखना है इसको स्मॉल p = या फिर कॉलन भी बना सकते हो आप लोग। क्या बना सकते हो? कॉलन भी बना सकते हो। बेटर क्या है? ये इक्वल से अच्छा क्या है? कॉलन यूज़ करो। ये क्या है? ई इज़ अ वोवेल, ठीक है। ये क्या है? एक वोवेल है। ई इज़ अ वोवेल हो गया। और क्यू के लिए क्या यूज़ करोगे आप लोग? क्यू के लिए यूज़ करोगे 2 + 3 = 5। ये सेंटेंस के दो पार्ट है, इसके कनेक्टिव क्या है? आर है। तो इसलिए देयरफॉर इसको हम लोग को सिंबॉलिकल फॉर्म में लिखना है ना सिर्फ। देयरफॉर पी और यूज़ किया है तो और के लिए क्या ऐसे जाना है? पी और क्यू, जस्ट इतना सिर्फ करना है। ये हो गया इसका क्वेश्चन, ठीक है। और नंबर 2 क्या बोला है? नंबर 2 बोला है मैंगो इज़ अ फ्रूट। मैंगो क्या है? फ्रूट है। बट पोटैटो इज़ अ वेजिटेबल। मैंगो क्या है? एक फ्रूट है, बट पोटैटो क्या है? वेजिटेबल है। कनेक्टिव में हम लोग ने बट नहीं पढ़ा है, बट जब रहेगा ना तो समझने वो एंड का काम कर रहा है। किसका? एंड का। एंड मतलब समझ में आ रहा है ना, कंजक्शन होता है, ठीक है। तो इस सेंटेंस का पहला पार्ट है मैंगो इज़ अ फ्रूट, बट तो तुम्हारा कनेक्टिव हो गया, और पोटैटो इज़ अ वेजिटेबल हो गया। तो हम लोग इसको कैसा लिखेंगे? पी कॉलन बना दो, फिर लिख दो मैंगो इज़ अ फ्रूट, फिर क्यू लिख दो, बट नहीं लिखना लेकिन लिख दो पोटैटो इज़ अ वेजिटेबल, ठीक है। अब इसको हम लोग को सिंबॉलिकल फॉर्म में लिखना है। फिर देयरफॉर लिख देना पी। अब बट के लिए जैसे मैंने आप लोगों को बताया एंड होता है, तो ये पी एंड क्यू, ये हो गया इसका सिंबॉलिकल फॉर्म, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है मिल्क इज़ वाइट। क्या लिखा है? मिल्क इज़ वाइट, दूध सफ़ेद ही होता है। और ग्रास इज़ ग्रीन, ठीक है, ये लिखा है। अब सेम चीज़, इसका कनेक्टिव क्या है? और यूज़ क्या है ना, तो मिल्क इज़ वाइट, ग्रास इज़ ग्रीन, ठीक है। तो सिंपल इसको हम लोग को सिंबॉलिकल पी लिखना है, मिल्क इज़ वाइट, और क्यू लिखना है ग्रास इज़ ग्रीन, ठीक है। फिर इसको देयरफॉर और के लिए क्या है? और देखो, और ऐसा रहेगा तो फिर ऊपर की तरफ रहना है, पी और क्यू लिखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है आई लाइक प्लेइंग। आई लाइक प्लेइंग बट, अब तुम लोग ये बताओ मेरे को, बट नॉट सिंगिंग। क्या लिखा है? बट नॉट, यहाँ पर बट का यूज़ किया हुआ है ना। जैसे यहाँ पे लिखा आई लाइक प्लेइंग नॉट सिंगिंग, बोला आई मुझे खेलना पसंद है मगर गाना नहीं पसंद। तो इसको लिखते समय थोड़ा सा ध्यान रखना। तो क्या लिखोगे? आई लाइक प्लेइंग, ठीक है। और क्यों लिखोगे?
नॉट सिंगिंग लिखो या फिर लिखो आई डू नॉट लाइक सिंगिंग, ऐसा भी लिख सकते हो। आई डू नॉट लाइक सिंगिंग भी लिख सकते हो। आई डू नॉट लाइक सिंगिंग लिख सकते हो, ठीक है। इसको ऐसा भी लिख सकते हो और नॉट सिंगिंग भी लिख सकते हो। तो इसका अगर तुम लोग सिंबॉलिकल फॉर्म में लिखोगे तो पी के लिए पी का ये क्यू ये है, तो यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है बट है। बट मैंने बताया ना, बट के लिए क्या यूज़ करना है, एंड का निगेशन एंड सिंबल यूज़ करना है। तो पी एंड क्यू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है, समझ रहे हैं। चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है इवन दो। अब यहाँ पर भी कुछ ट्विस्ट आ गया है, जैसे इवन यूज़ किया है, इवन दो इट इज क्लाउडी। ये क्या है, क्लाउडी है। इट इज स्टिल रेनिंग। अभी सेंटेंस क्या बोल रहा है वो तो समझ में आ रहा है आराम से। इट इज स्टिल रेनिंग मतलब क्या बोल रहा है कि इवन दो इट इज क्लाउडी। क्लाउडी मतलब जैसे बादल घिरा हुआ होता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लाउडी। और फिर भी बरसात हो रहा है, ठीक है। तो तुम लोग को अगर किधर भी इवन रहेगा या फिर कॉमन रहेगा तो समझ जाना कि क्या यूज़ करना है अपने को, इस सिंबल का यूज़ करना है। इसको क्या कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं। कंजक्शन मतलब एंड होता है, तो सिंपली इसको पी लिखोगे। पी में क्या लिखोगे, इवन दो इट इज़ क्लाउडी, या फिर इसको सिंपली लिख दो, इट इज़ क्लाउडी इट इज़ स्टिल रेनिंग, ऐसा लिखना है। पी में लिख सकते हो इट इज़ क्लाउडी एंड स्टिल रेनिंग भी लिख सकते हो। तो क्यू, तो यहाँ पर इट इज़ स्टिल रेनिंग, इट इज़ स्टिल रेनिंग, इस तरीके से लिख देना, ठीक है, सेंटेंस में। अगर इसको हम लोग सिंपल भाषा में बोलेंगे तो इट इज़ क्लाउडी एंड स्टिल रेनिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसके लिए हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, देयरफॉर पी, व्हाट इज दिस, दिस इज कंजक्शन, पी एंड क्यू, ठीक है, इस तरीके से लिखना है। तो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पाँचों मैंने जो क्वेश्चन है वो करा दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में बोला राइट द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अभी हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 में पढ़ा है कि ट्रूथ वैल्यू लिखना कैसा है। मतलब अगर सेंटेंस के जो स्टेटमेंट अगर सही है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू है। अगर उसकी सेंटेंस की स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स है, तो उसका ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें वैसे ही करना है, बट थोड़ा सा किसके साथ में करना है, वो जो कनेक्टिव्स है ना, कनेक्टिव्स के साथ को लेकर करना है, ठीक है। इसे लिखा है यहाँ पे, पहला क्वेश्चन है कि अर्थ इज प्लैनेट एंड मून इज अ स्टार, ठीक है। अब यहाँ पे तुम लोग को मैं लिख के रखा हूँ, ठीक है। अर्थ इज अ प्लैनेट एंड मून इज अ स्टार। तो इसे हमें सबसे पहले क्या करना है, चेक करना है अच्छे से कि जो सेंटेंस का जो फर्स्ट पार्ट है, जैसे कनेक्टिव है, कनेक्टिव के पहला पार्ट का जो सेंटेंस है वो क्या सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। तो सही है, अर्थ इज अ प्लैनेट, अर्थ एक प्लैनेट है, तो इसके हिसाब से इसकी ट्रूथ वैल्यू टी रहेगा। और मून इज अ स्टार, और क्या मून एक स्टार है, मून स्टार नहीं होता, मून सैटेलाइट्स होते हैं। मून क्या होते हैं, सैटेलाइट्स होते हैं। तो ये सेंटेंस का जो सेकंड पार्ट है वो फॉल्स है, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, फॉल्स रहेगा, एफ रहेगा। तो इसको लिखना कैसा है, एग्जैक्टली लिखना कैसा है, तुम लोग को सॉल्यूशन सबसे पहले लिखेंगे हम लोग। अब सॉल्यूशन के बाद तुम लोग को सेंटेंस के दो पार्ट है, ठीक है। जैसे पी क्या होगा, अर्थ इज अ प्लैनेट, तो ऐसा लिख सकते हो तुम लोग पी। क्यू क्या है, मून इज अ स्टार, तो ऐसा लिख सकते हो क्यू। तो पी लिख देंगे हम लोग, अर्थ इज अ प्लैनेट, ऐसा लिख दिया, पी हो गया। अब क्यू लिख देंगे हम लोग, क्यू लिख देंगे, क्या लिख देंगे, मून इज अ स्टार, ठीक है, ये लिख दिया। अर्थ इज अ प्लैनेट, मून इज अ स्टार। अब हम लोग इसकी ट्रूथ वैल्यू लिखेंगे। द ट्रूथ वैल्यू क्या होगा इसका, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी, पी का जो ट्रूथ वैल्यू क्या होगा और क्यू का जो ट्रूथ वैल्यू होगा, एग्जैक्टली वो क्या होगा हम लोग लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। अब पी एंड क्यू क्या रहेंगे, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू आर। अब पी का क्या है, पी, अगर पी का जो स्टेटमेंट अगर सही है तो टी लिखना, और क्यू गलत है तो एफ लिखना, और क्यू का स्टेटमेंट गलत है तो क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे, सही रहेगा तो टी लिखेंगे। तो पी, टी एंड
एफ लिखेंगे। तो अगर यहाँ पे देखा जाएगा तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, इस तरीके से करना है। पहले सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट पी से डिनोट कर दो और सेकंड पार्ट क्यू से डिनोट कर दो, जो सेंटेंस है वो लिख दो। फिर लास्ट में इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। अब पी का अगर देखा जाएगा, तुम लोग यहाँ पे देखो पी का क्या है, पी का टी है और क्यू का क्या है, एफ है, क्योंकि ये सही है और ये गलत है, इसके हिसाब से लिखेंगे। आगे तुम लोग रिस्पेक्टिवली ऐड करना है तो कर सकते हो, ठीक है। अब इसको हमें लिखना है इसके सिंबॉलिकल फॉर्म में, ठीक है। सिंबॉलिकल फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखोगे, लास्ट में इसका आंसर लिखना, देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ दिस स्टेटमेंट इज, क्या लगता है इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा। अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म देखो टी है और इसका कनेक्टिव यहाँ पर क्या यूज किया गया है, एंड यूज किया गया है, ठीक है। इसका कनेक्टिव एंड यूज किया गया है ना, तो ये पी एंड क्यू के लिए अगर देखा, इज पी एंड क्यू, पी एंड क्यू, अगर पी का क्या है टी, ट्रूथ वैल्यू टी है, एंड और क्यू का क्या एफ है, तो इसका अगर देखा जाएगा, मैंने तुम लोग को ट्रूथ टेबल में बताया था ना कि ट्रूथ टेबल में क्या समझाया था यहाँ पर, ट्रूथ टेबल ऑफ अ कंजक्शन हम लोग एंड है, तो कंजक्शन में अगर टी रहेगा तो टी रखने का, बाकी सब एफ होता है, मतलब टी को टी रखना है, बाकी सब एफ रखना है। तो यहाँ पर अगर तुम लोग देखोगे तो इसका क्या बना अपने को, इसका सिंबल क्या बना, टी एंड एफ बना, टी एंड एफ बना। तो इसका तुम लोग आंसर कैसे लोगे, टी एन एफ क्या होता है, याद रखना टी एन एफ होता है। जैसे कंजक्शन में सिर्फ इतना याद रखना कि टी होता है, बाकी सब एफ होता है। तो ये फाइनल आंसर है तुम लोग का। सिंबॉलिकल फॉर्म इस तरीके से लिखना है। क्वेश्चन में जिस तरीके से बोला है, क्या बोला है, राइट द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, एफ है। फाइनल आंसर क्या है इसका, ट्रूथ वैल्यू एफ है, ठीक है। तो इतना सा याद रखना। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है 16 इज एन इवन नंबर। अगर 16 इवन नंबर है तो ऑब्वियस सी बात है, ये इसकी जो ये स्टेटमेंट क्या है, वो स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। और सेकंड क्या बोला, ये क्या यूज किया है, कंजक्शन क्या यूज किया है, कंजक्शन यूज किया है, ठीक है। तो जब कंजक्शन यूज करेगा तो एंड लगाना है, एंड लगाना है, मतलब इस तरीके से, ठीक है। और 8 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर 8 परफेक्ट स्क्वायर है तो मतलब ये ट्रू है, अगर नहीं है तो फॉल्स है। तो 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। परफेक्ट स्क्वायर जैसे तुम लोग को पता होगा, √4, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है, 2 होता है। अगर इसकी बात करूंगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 क्या होता है, तो इसका स्क्वायर रूट ऑफ 5 अगर मैं करूंगा तो पॉइंट्स में आएंगे, डेसिमल्स में आएंगे, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जो परफेक्ट, अब जैसे इसी तरीके से स्क्वायर रूट ऑफ 8 क्या होगा, ये इसका भी कुछ होता नहीं है, ठीक है। सीधा होता है कि 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, तो 8 का नहीं होता, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जब ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो मतलब 8 यहाँ पे लिखा है ना कि 8 परफेक्ट स्क्वायर है, तो मतलब द स्टेटमेंट इज क्या है, स्टेटमेंट इज फॉल्स है। तो फॉल्स रहेगा तो समझो कैसा लिखना है एग्जैक्टली। हम लोग ने फर्स्ट पढ़ा है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे और सॉल्यूशन में पी से इसको डिनोट कर दो कि 16 इज एन इवन नंबर, फर्स्ट हो गया। अब क्यूब से इसको डिनोट कर दो, लिखा है 8 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। 2 सेंटेंस लिख दिया। अब जैसे यहाँ पे लिखे थे हम लोग ने, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी का क्या है, अगर सही है तो पी एंड क्यू, पहले तो ऐसा लिख देने का, पी एंड क्यू। पी का क्या है, पी का क्या है टी है, एंड क्यू का क्या है, एफ है, ठीक है। हो गया इतना। द ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, टी एंड एफ लिखना है, पॉज। द ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू का क्या मिला, पी का क्या है टी है और क्यू का क्या है, एफ है। यहाँ पे सेंटेंस को समझो, अच्छे से समझो, उसको ऑब्जर्व करो, फिर लिखना कुछ भी, ठीक है। अब इसको सिंबॉलिकल फॉर्म में लिखना है, देयरफॉर इसको क्या लिखेंगे हम लोग, सिंबॉलिकल फॉर्म में, सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ दिस स्टेटमेंट्स। अगर इसके सिंबॉलिकल फॉर्म को देखेंगे तो हम लोग को सबसे पहले क्या है, पी एंड, इसे क्या है यूज है यहाँ पर, एंड यूज हुआ है ना, तो फिर क्या लिखेंगे हम लोग, पी एंड क्यू। और फिर इसके बाद ऐसे आगे तुम लोग लिखना है इस तरीके से, पी का क्या है, पी का ट्रूथ वैल्यू टी है, एंड है तो एंड, क्यू का ट्रूथ वैल्यू क्या है, एफ है, ठीक है। देखो
क्यू का ट्रूथ वैल्यू एफ दिख रहा है ना तुम लोगों को, और टी एंड एफ कंजक्शन में अगर टी एंड एफ रहेगा तो क्या यूज करने का, एफ यूज करने का, सिंपल है। तो सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ दिस स्टेटमेंट क्या रहेगा, एफ रहेगा। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। अब बोला है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कितने डिस्टिंक्ट रूट होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग जैसे कि क्लास 10th 9th है इनमें पढ़े हम लोगों ने। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म देखोगे तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक्चुअल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो और इसके जो रूट्स होते हैं, रूट्स में तो सॉल्यूशंस कितने होते हैं, सॉल्यूशंस इसके 1 होंगे, 2 होंगे, 2 से ज्यादा होंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, मतलब यहाँ पे कंफर्म बोल दिया है कि 2 ही रूट्स होते हैं इसके। तो ये जो स्टेटमेंट, जो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। और यहाँ पे कनेक्टिव क्या यूज किया है, कनेक्टिव और यूज किया है, तो समझ जाना यहाँ आर है तो ऐसे इस तरीके से अपने को सिंबल यूज करना है। फिर आगे क्या बोला है, सेकंड जो सेंटेंस का सेकंड पार्ट है वो बोला है कि 6 हैज 3 प्राइम फैक्टर्स। तो अगर 6 को तुम लोग फैक्टराइज अगर किए रहोगे, जैसे यहाँ पर फैक्टराइज करते हैं अपन 6 को, तो 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो यहाँ पे कितने प्राइम फैक्टर्स है, 2 प्राइम फैक्टर्स है। तो यहाँ पे लिखा है कि 6 हैज 3 प्राइम फैक्टर। तो ये भी सेकंड, मतलब इस सेंटेंस का सेकंड पार्ट का जो सेंटेंस है वो भी क्या है, फॉल्स है। तो ये हम लोग दोनों ही क्या है, इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, दोनों ही एफ एफ है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, पहला तो सॉल्यूशन लिखेंगे हम लोग यहाँ पर सबसे पहले, फिर पी लिखेंगे कि जो लिखा हुआ है वही लिखना है। ठीक है, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। अब क्यू क्या लिखोगे, क्यू लिखा है कि 6 हैज 3 प्राइम फैक्टर। ठीक है, इस तरीके से लिखना है। पी और क्यू लिख दिया हम लोगों ने। अब आगे क्या लिखोगे, इसकी जो ट्रूथ वैल्यू है वो लिखोगे। सो द ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट लिख सकते हो। ठीक है, ऑफ, अब दिस मतलब पी एंड क्यू आर। अब तुम लोग को जैसे फर्स्ट पार्ट का ट्रूथ वैल्यू क्या एफ है, और इसमें और सेकंड पार्ट का जो ट्रूथ वैल्यू है वो भी एफ है। ठीक है, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू आर एफ एंड एफ, इस तरीके से लिखना। और अब इसका सिंबॉलिकल फॉर्म लिखेंगे, देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट्स के जो सिंबॉलिक फॉर्म्स होंगे, दिस स्टेटमेंट्स क्या होंगे, तुम लोग अगर लिखोगे तो जैसे कि यहाँ पर पता है कौन सा, यहाँ पर कनेक्टिव क्या यूज किया है, कनेक्टिव और यूज किया है ना, तो चुपचाप क्या लिख देने का, पी और क्यू लिख देने का। ठीक है, अगर आगे लिखना है तो ये इस तरीके का साइन यूज करने का। पी का जो ट्रूथ वैल्यू है, पी का मतलब सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट का जो ट्रूथ वैल्यू है वो क्या है, एफ है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देखो पी का एफ है, और क्यू का क्या लिखा है, क्यू का भी एफ लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से समझना है। और पी के जगह पे एफ लिखना है, और के लिए एफ लिखना है। ठीक है, क्यू का क्या है, एफ है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर सिंबॉलिक का देखा जाएगा, ट्रूथ वैल्यू का यार पी और एफ आया। अब ये क्या है तुम्हारा, ये डिसजंक्शन है। डिसजंक्शन में मैंने ट्रूथ टेबल में तुम लोग को बताया था, क्या ट्रूथ टेबल में यहाँ पर मैंने तुम लोग को एक्सप्लेन किया था ना, द ट्रूथ टेबल ऑफ अ डिसजंक्शन। क्या याद रखना है इसमें, तुम लोग को याद रखना है कि एफ होता है, बाकी सब क्या होता है, टी होता है। एफ क्या होता है, एफ होता है, बाकी सब टी होता है। तो यहाँ पर अगर तुम लोग ध्यान दोगे तो यहाँ पर क्या है, इसका क्या आया, सिंबॉलिकल फॉर्म क्या आया, पी एफ और एफ आया। एफ और एफ आया तो मतलब इसका जो ट्रूथ वैल्यू आएगी वो क्या आएगा, एफ आएगा। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। ठीक है, ट्रूथ ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखोगे क्या लिखा है, क्या, द हिमालयाज आर द हाईएस्ट माउंटेन्स बट दे आर पार्ट ऑफ इंडिया इन द क्या है, इस एक्सरसाइज का ये लास्ट सम है। ये लिखा है कि द हिमालयाज आर द हाईएस्ट माउंटेन। अभी हमारे नॉलेज में तो हिमालय सबसे बड़ा माउंटेन है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, इस स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगा, टी रहेगा। बट यूज किया है तो समझ जाना है कि ये कौन सा कनेक्टिव है। कनेक्टिव क्या है, एंड कनेक्टिव है। ये जो है ना, कंजक्शन, ये कंजक्शन है ये। ठीक है, और लिखा है दे मतलब हिमालय के बारे में बोल रहा है। दे आर पार्ट ऑफ इंडिया, और ये इंडिया का ही एक हिस्सा है। तो ये भी जो सेकंड पार्ट है सेंटेंस का वो भी क्या है, सही है। ठीक है, ये सेकंड पार्ट क्या है, दे आर पार्ट ऑफ इंडिया इन दी नॉर्थ ईस्ट। ये भी सेंटेंस क्या है, ट्रू है। जब दोनों ही ट्रू है तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे।
अब सॉल्यूशन लिखने के बाद पी क्या है तुम्हारा, एज इट इज लिख देने का, जो है द हिमालयास आर द हाईएस्ट माउंटेन्स, फर्स्ट हो गया। अब क्यू क्या है, अब लिखा ना दे आर, तो यहीं से तुम लोग भी लिख सकते हो, दे आर पार्ट ऑफ इंडिया इन दी नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, ये हो गया हम लोग का। अब हम लोग ये देखेंगे कि दोनों जो सेंटेंस है वो सही है गलत, दोनों ही सेंटेंस सही है, तो इसको हम लोग को कैसा लिखना है, ट्रुथ टेबल लिखेंगे हम लोग, द ट्रुथ वैल्यू लिखना है, क्या लिखना है यहाँ पर, द ट्रुथ वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, पी एंड क्यू आर। पी का क्या है, पी का भी टी है, एंड क्यू का क्या है, क्यू का भी टी है। ठीक है, जब दोनों का ट्रुथ वैल्यू टी है और इसका कंजक्शन मतलब कनेक्टिव क्या है वो उस पर ज्यादा फोकस होना चाहिए। कनेक्टिव क्या यूज किया है, कनेक्टिव बट यूज किया है, बट का मतलब कंजक्शन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सिंबॉलिकल फॉर्म लिखोगे तो देयरफॉर symbolic form of these statements, अगर इसका सिंबॉलिकल फॉर्म देखोगे तो P, अब कनेक्टिव क्या यूज किया है, कनेक्टिव तो समझो एंड यूज किया है, तो P एंड Q तो अगर सिंबॉलिक फॉर्म देखो, P का क्या ट्रूथ वैल्यू है T है, एंड का एंड रहेगा, Q का ट्रूथ वैल्यू भी T है। अब ये कंजक्शन में मैंने बताया कि टी होता है, बाकी सब एफ होता है, तो बस इतनी सी बात ध्यान में रखना, टी है ना, तो कंजक्शन टी का क्या होगा, टी होगा। ठीक है, तो ये